सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। हमें मनफी सोचें ज़्यादा क्यों आती हैं? मनफी सोचों का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इसका डिप्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, देखिए बहुत अहम सवाल है। नाज़रीन को इसे समझना होगा कि देखिए मनफी सोच ये आपकी एक आदत हो सकती है और मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच ये भी एक आदत हो सकती है। अब ये पैदा क्यों होती है? देखिए बहुत खुली बात आपसे करता हूँ, हम लोग दरअसल नाशुक्र हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, हमें एक चीज़ नहीं मिली तो हमने कहा कि जी ऐसा क्यों हो गया, क्यों नहीं मिली। किसी को आपके पड़ोस में किसी ने नई कार ले ली तो आप अपने घर में बैठ के कुड़ने लगे, साथ ही में दो तीन रिमार्क्स हंसद के दे दिए कि हाँ जी फलां साहब की तो ऊपर की आमदनी बड़ी ज़्यादा है, शायद वो रिश्वत लेते होंगे। तो मनफी सोच जो है वैसे तो आती है, कोई हादसा हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए, कोई आपके कोई बच्चे घर से बाहर हैं और घर जो है वो देर से पहुंचे हैं या भी रास्ते में हैं, या कोई काम जो है आपने किसी को कहने को कर दिया हुआ है, कह दिया हुआ है और वो नहीं हुआ, तो आपके दिल में कभी कभार ये मनफी सोच आती है। या कभी ऐसा भी होता है कि किसी को आपने सलाम किया राह चलते हुए और उसने जवाब न दिया, तो आपके दिल में थोड़ी देर के लिए ये ख्याल आ जाता है कि भाई इसने तो मेरे सवाल का या मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो लेकिन ये छोटी छोटी मनफी सोचें बाद में बड़ी मनफी सोचें बदल जाती हैं, जब तक कि आपकी अपनी ज़हनी सोच जो है पॉजिटिव नहीं होगी। अब ज़हनी सोच पॉजिटिव कैसे होती है? क्योंकि देखें स्ट्रेस का भी जो है मनफी सोच के साथ ताल्लुक़ है, डिप्रेशन का भी ताल्लुक़ है, एंग्जाइटी से भी ताल्लुक़ है, और जो सोशल ताल्लुकात में रखना पैदा होता है उससे भी ताल्लुक़ है। इसके उलट देखते हैं, ये देखिए कि आज आपने क्या किया। ठीक है, आज आप घर में उठे सुबह सवेरे जिंदा सलामत, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने आपको नींद से जगाया और दोबारा दिन के काम के लिए तैयार किया। आपके घर वालों ने, माँ ने या बीवी ने या बहन ने आपको एक अच्छा नाश्ता दिया, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आपने कपड़े पहने, फिर आपने खुशबू भी लगाई, बाल संवारे, जूते पहने, पैदल गए, साइकिल पे गए, मोटरसाइकिल पे गए या अपनी गाड़ी में गए या ड्राइवर आपकी गाड़ी ड्राइव करके ले गया। क्या आपने सोचा, क्या आपने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दी हुई हैं? आप दफ्तर पहुंचते हैं, गेट के ऊपर ही चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड आपको सलाम करता है। भाई आजकल कौन किसी को सलाम करता है, इतना वक्त ही नहीं है। फिर आप अंदर जाते हो, आपका जूनियर स्टाफ आपको सलाम करता है, वेलकम करता है। क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने आपको ऐसे दोस्त, ऐसे मेहरबान, ऐसे नेक लोग दिए हुए हैं, ऐसे अच्छे सबॉर्डिनेट दिए हुए हैं? कोई आपका बैग पकड़ लेता है, कोई आपको आपकी चेयर तक ले जाता है, कोई आपको खुशखबरी दरमियान में सुनाता है। क्या उस खुशखबरी की आपके दिल में कोई पैदा होती है कोई ऐसी चीज़ कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया जाए? मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस जाता हूँ तो पता चलता है कि एक लेटर आया है और मेरा सेक्रेटरी पहले ही मुझे बता देता है कि सर इस दफ़ा तनख्वाहों में 30% इजाफा हुआ है और आपकी सैलरी के अंदर 40% इजाफा हुआ है, बताइए क्या होगा। ठीक है, और फिर उसमें जूनियर स्टाफ आपसे कुछ मीठा खाने की फरमाइश भी करता है। तो सबसे पहले क्या आप ये बताएं, आपने शुक्र अदा किया कि किस रब ने आपको ये दिया, किस रब ने आपको बीवी दी, किस रब ने आपको बच्चे दिए जिनके साथ आप शाम को खेलते हैं। आप कभी कभार होटल में खाना खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कितने लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है? आपने कभी अपनी टांगों पे गौर किया कि आपकी दो टांगें हैं जो चल रही हैं तो किसी की एक टांग कट चुकी हुई है? आपने हफ्ते में 2 जूते या 3 जूते बदलते हैं, तो क्या आपने सोचा कि किसी के पास एक जूता भी नहीं है? आज ही की बात है कि मेरे एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए ज़कात फार्म और इंसाफ फार्म जो है उसकी तैयारी में मदद करें। तो जब उसके हालात सुने तो बहुत अफसोस हुआ कि खावंद उसका फौत हो चुका हुआ है, 6 बच्चे हैं, लड़के छोटे छोटे हैं और तालीम छोड़ के वो मजदूरी कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ। मैंने फ़ौरन कलम उठाया और उसके लिए दरख्वास्त लिखी मुतल्लिका इदारों को, और साथ ही में उसे पता दिया और उसे समझाया कि वो किस तरह से जो है इन दफातर तक अपनी अप्रोच करेगी। तो देखें मनफी सोच जो है
یہ ایک خطرناک عمل ہے، اس کو ہم نے اپنے ذہن سے کھرچنا ہوگا، شکر کی عادت ڈالنی ہوگی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ دن میں جتنی دفعہ آپ کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، چاہے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، کھانے کی، پہننے کی، پیسوں کی، دوستوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، تقریبات کی، شادی کی، منگنی کی، غرض کہ وہ تمام خوشیاں اگر آپ ایک ڈائری پہ لکھنا شروع کریں تو، اور پچھلی غلطیوں کو اور پچھلی محرومیوں کو ذہن سے کھرچ دیں، تو آپ یقیناً جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اگر آپ پہلے سے ڈپریشن کا شکار ہیں اور ساتھ میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی ڈپریشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عادت آپ کو ایک دوسری خطرناک بیماری کی طرف لے جائے جسے شیزوفرینیا کہتے ہیں۔